हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग FEEE का जो सब्जेक्ट है वो शुरू किए थे और देखे थे हम लोग पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल किसे कहते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स किसे कहते हैं, AC DC किसे कहते हैं और कुछ पैसिव एलिमेंट रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर क्या होता है, इस सभी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इसका थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे कैसे क्या होता है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, हाँ उसका क्या मतलब टाइप्स होता है, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग देखेंगे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। एक्चुअली दिस वन इज द सिंबल ऑफ द बैटरी। एक्चुअली जनरली वोल्टेज सोर्स ऐसे दिखता है, एक सर्कल और उसमें प्लस माइनस, एंड दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ ए DC वोल्टेज सोर्स। अगर AC हुआ तो उसको कुछ इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। अब जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसका सीरीज में एक रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। उसका सीरीज में एक रेजिस्टेंस रहता है, मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस पर इसमें एक रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। और AC को हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं। एनीवे, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका देखो सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, मतलब जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसका सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है। पर जो आइडियल और जो मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं होता है, थियोरिटिकली जो वोल्टेज सोर्स होता है वो सिर्फ ऐसे होता है। क्लियर? तो दिस वन इज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ओके, यहाँ पे भी हम लोग एक छोटा सा रेजिस्टेंस डाल सकते हैं, ठीक है। और दिस वन इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स, and this one, these two are the DC and this one is your AC and these two are the DC। क्लियर? तो DC वोल्टेज सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली करंट सोर्स में भी क्या होता है कि करंट सोर्स जो है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। करंट सोर्स जो है ये है DC करंट सोर्स। DC मतलब जो जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है, यहाँ पे भी सेम है। और दिस वन इज योर AC करंट सोर्स। ओके, सिमिलरली जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रहता है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस पर एक रेजिस्टेंस रहता है। और जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसका सीरीज में रेजिस्टेंस रहेगा और जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसका पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। सो दीज आर द प्रैक्टिकल एंड आइडियल करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे करंट सोर्स भी लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज सोर्स के बारे में हम लोग बात नहीं किए हैं, करंट सोर्स के बारे में भी बात किए हैं, इसलिए हम लोग करंट सोर्स भी यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो देखे हैं कि जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स, एज वेल एज द DC वोल्टेज सोर्स, DC करंट सोर्स एंड AC वोल्टेज सोर्स, AC करंट सोर्स। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। नाम से ही पता चलता है कि इंडिपेंडेंट मतलब उसका जो वैल्यू है वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और डिपेंडेंट मतलब किसी भी कुछ चीज़ जो है उसका किसी भी कुछ चीज़ के ऊपर, कुछ पैरामीटर के ऊपर, कुछ वैल्यूज़ के ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहला तो ये है कि ये दिस वन इज योर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ओके, एंड दिस वन इज योर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हुआ तो दिस वन, एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स हुआ तो दिस वन। ओके, मतलब स्क्वायर में अगर आएगा तो वो डिपेंडेंट होगा
और सर्कल में आएगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा। अब ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडेंसी मतलब किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है। ओके, ये तो क्वेश्चन आएगा। मान लो कि ये एक सर्किट है, एक सिंपल सा सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक सिंपल सा सर्किट है, सेम सर्किट लेते हैं, ऐसा कुछ। ओके, अब यहाँ का जो वैल्यू है 10 वोल्ट मान लो, तो ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, मतलब ये तो डिपेंडेंट है, ठीक है। ये सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग अगर सर्किट ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ 5 एम्पियर सपोज, तो इसका जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है, ये किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मान लो कि यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस चेंज कर दिए हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर दिया और भी एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, फिर जो भी करोगे इस चीज़ का वैल्यू 5 एम्पियर ही रहेगा। पर यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि इसका वैल्यू है 3V1। हम लोग देखेंगे डिपेंडेंट सोर्स में और भी टाइप्स है, हम लोग देखेंगे। पहला तो दिस वन इज योर 3V1 एंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस इज योर V1। ओके, सो मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है ये V1 के ऊपर डिपेंड करता है। 3 इंटू V1, अगर V1 चेंज हुआ तो ये चेंज होगा। Okay, so that means this voltage source is depend on the V1. V1 is the voltage across this resistor. Okay, so this is the dependent voltage source. Similarly, अगर current source की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो मान लो this one is your 4I1 and I1 is the करंट सोर्स, करंट फ्लो थ्रू दिस रजिस्टर। ओके, ये किसी भी रजिस्टर में हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही हो। ओके, तो 4I1 मतलब यहाँ पे अगर I1 चेंज होगा तो इसका वैल्यू भी चेंज होगा। सो दैट मीन्स दिस इज द डिपेंडेंट करंट सोर्स विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ I1। क्लियर, समझ में आया? तो दिस वन इज द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड दिस वन इज द डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स जनरली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। जनरली 2 टाइप्स का होता है। एक टाइप्स तो हम लोग वहाँ पे ड्रॉ कर ही लिए हैं, उसका नाम देना बाकी है। अब मान लो कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, फिर से यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, सेम सर्किट, ओके, और इसका वैल्यू है 4I1 और I1 है दिस। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग करंट सोर्स ड्रॉ करते हैं और इसका वैल्यू है 4V1 और V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर। ओके, तो मान लो तो ये भी वोल्टेज सोर्स है और ये भी वोल्टेज सोर्स है, ये भी करंट सोर्स है और ये भी करंट सोर्स है, पर दिस वोल्टेज सोर्स इज डिपेंड ऑन द वोल्टेज क्वांटिटी, is depend on the voltage quantity. So this is the voltage controlled voltage source. नाम से ही पता चलता है। Similarly, this is also a voltage source, dependent voltage source. पर क्या है, ये डिपेंड करता है करंट के ऊपर, किसी करंट के ऊपर। That means this voltage source is depend on the current value. Okay, so this is current control voltage source. This is voltage control voltage source, this is current control voltage source. Similarly, this one is the voltage control current source and this one is the current control current source. तो 4 तरह का डिपेंडेंट हम लोग सोर्स देख चुके हैं। वोल्टेज में 2, करंट में 2। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल मतलब वोल्टेज सोर्स उसका वैल्यू जो है कंट्रोल बाय द करंट, सो दैट्स व्हाई इट्स अ करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली दिस वन is also a voltage source, but the value of the voltage source is controlled by the voltage value. So voltage control voltage source. Similarly, current control current source. Current source का value controlled by another current. So current control current source. Similarly, voltage control current source. Current source का value controlled by the another voltage. समझ में आया? So these all are the dependent sources. Dependent voltage source, dependent current source. क्लियर? सो हम लोग देखे हैं कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स किसे कहते हैं, प्रैक्टिकल आइडल एंड द डिपेंडेंट, ऑल द डिपेंडेंट सोर्सेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है,
हम लोग पहला वीडियो में डिस्कस किए थे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सोर्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब हम लोग दो तरह का सोर्स देख चुके हैं, एक है वोल्टेज सोर्स एंड अनदर वन इज द करंट सोर्स। ओके, सो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वोल्टेज सोर्स ओके इनटू करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा। ओके, नाउ वोल्टेज सोर्स मीन्स देखो क्या है, इसमें वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस रहता है। ओके, इसका वैल्यू क्या है, मान लो V और इसका वैल्यू मान लो R। ओके, कैपिटल हम लोग लिखे हैं, पर ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है प्रैक्टिकली इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम होता है। ओके, और करंट सोर्स के टाइम में ये जो करंट सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस रहता है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू जनरली हाई होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अगर करंट सोर्स ड्रॉ करेंगे तो करंट सोर्स के ये करंट का वैल्यू I है और मान लो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R डैश है। ठीक है, ओके, सो हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स टू IR अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ। पर यहाँ पे एक चीज़ हम लोग मैं बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो कि ओहम्स लॉ इज़ नॉट V इक्वल्स टू IR। अगर तुम लोग को किसी भी इंटरव्यू में या कोई भी अगर पूछे कि व्हाट इज ओहम्स लॉ, तुम लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, व्हाट इज ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ इज नॉट अबाउट V इक्वल्स टू IR। ओहम्स लॉ क्या है, ध्यान से सुनो। ओहम्स लॉ इज इफ वी मेंटेन द टेम्परेचर एंड द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कीपिंग अनचेंज्ड टेम्परेचर एंड फिजिकल क्वांटिटी, देन द current flow through any conductor is directly proportional to the voltage potential difference across that conductor. Okay, that means V varies as I if टेम्परेचर एंड फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा जाए तो। ओके, सो ये अगर हटा देंगे हम लोग तो R आता है एक मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज नोन एज I। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि V इक्वल्स टू IR। पर ओहम्स लॉ अगर कोई पूछे ओहम्स लॉ क्या है, सर ओहम्स लॉ तो V इक्वल्स टू IR है, दैट इज रॉन्ग। अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ये जो V वेरीज एस I का जो रिलेशन है ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा चीज़ हम लोग बता दिए हैं। पर यहाँ से देखो V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाई R। ओके, तो मतलब यहाँ पे I इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं V बाई R, और ये जो R डैश है इसका वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर, तो वोल्टेज सोर्स से अगर हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब मान लो कि तुम्हारे पास है V और R, यहाँ पे हम लोग करंट सोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट सोर्स का वैल्यू होगा वो होगा V बाई R, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग मान लो कि करंट सोर्स है और यहाँ पे हम लोग इसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे I है, R है, तो यहाँ से अगर हम लोग I का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी V का वैल्यू निकालेंगे, सो V मीन्स IR है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू IR, और R जो है यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स एंड इज द वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। ठीक है, ये सोर्स ट्रांसफॉर्म करके हम लोग किसी भी अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम है उसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरत है, तो हम लोग उस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सोर्स को ट्रांसफॉर्म करके हम लोग ये प्रॉब्लम, कोई भी अगर प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा छोटा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि कैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दे देते हैं, यहाँ पे एक 20 वोल्टेज सोर्स है। ओके, और यहाँ पे एक मान लो 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है। तो इसको
करंट सोर्स में, ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम लोग देखेंगे कि सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस है सीरीज में, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो करंट सोर्स है और इसके पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू तो सेम ही रहेगा 5, और इसको I का जो वैल्यू है दैट विल बी योर 20/5, दैट मीन्स 4 वोल्ट, सॉरी वोल्ट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एम्पियर, 4 एम्पियर। सो 4 एम्पियर इन पैरेलल विथ 5 ओम रेजिस्टेंस। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे एक करंट सोर्स है, मतलब मान लो कि एक 10 एम्पियर का करंट सोर्स है और पैरेलल में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे V का वैल्यू क्या होगा, I इंटू R, दैट मीन्स 10 इंटू 5, दैट इज योर 50 वोल्ट। क्लियर? तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग इस कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, यूनिट 1 लगभग खत्म हो चुका है, लगभग नहीं पूरा ही खत्म हो चुका है, हम लोग प्रॉब्लम भी देखे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे एक सब्जेक्ट में जब बढ़ेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ओके, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सभी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, तब जाके और भी क्लियर होगा। ओके, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये शायद क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखे हैं, आज हम लोग देखे हैं कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, एंड एज वेल एज द करंट सोर्स, एंड द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स में मतलब चार टाइप का मतलब डिपेंडेंट सोर्स देखे हैं कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, सिमिलरली वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में तो बहुत वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस। सिमिलरली करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस, इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। क्लियर? सो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।